हेलो दोस्तों। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि जिसे आमतौर पर देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड एक भारतीय राज्य है जो हमेशा बहने वाली इन धनुषी नदियों की धन है। तो भारत में सबसे प्राचीन प्रदर्शनों में से एक है। प्रकृति में पर्वत और पवित्र उत्तराखंड की नदियों को बड़े पैमाने के जीवंत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत, तिब्बत और नेपाल के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो जैसे कि आज की इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड की 10 प्रसिद्ध नदियां। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जो कि पहले नंबर पर आती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा तम्बोपति ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा एक हिमालयी नदी को भागीरथी के साथ गंगा को स्रोत धाता धारा माना जाता है। अलकनंदा की लंबाई 19 किलोमीटर है जो गढ़वाल संभाग के प्रमुख शहरों से होकर बहती है। अलकनंदा को राज्य की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है क्योंकि यह 4 धाम यात्रा के अंतिम गंतव्य बद्रीनाथ से बहुत प्रसिद्ध शहरों से होकर गुजरती है। दूसरे नंबर पर आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री और खतलिंग ग्लेशियरों के आधार गोमुख से निकलती है। 4 धाम यात्रा के एक हिस्से गंगोत्री को पार करते हुए भागीरथी को पवित्र माना जाता है। इस नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है जो 3,892 मीटर की ऊंचाई से गुरु होती है। तीसरे नंबर पर आती है धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा को 6 स्रोत धाराओं में से एक माना जाता है जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलने से पहले 94 किलोमीटर तक बहती है। गढ़वाल जिले की धौलीगंगा देवंग हिमांगी से निकलती है और यह तपोवन को जो गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से होकर धौलीगंगा भी गुजरती है। इस मंडल में धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी मानी जाती है। चौथे नंबर पर आती है गंगा नदी। गंगा के नाम से ही जाने जाने वाली गंगा को भारत और पूरी दुनिया में सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यह अलकनंदा और भागीरथी के संगम से निकलती है और उत्तराखंड से हरिद्वार के मैदानों से निकलती है। 2510 किलोमीटर लंबी यह नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। पांचवें नंबर पर आती है गौरी और काली गंगा। गौरी गंगा जिसे धौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और जलजीबी में काली गंगा से मिलने से पहले 104 किलोमीटर तक बहती है और पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरती है। छठवें नंबर पर आती है मंदाकिनी और नंदाकिनी। केदारनाथ के पास चौराबासी ग्लेशियर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। यह नदी पवित्र और पावन मुख्य रूप से राज्यों के गढ़वाल जिले से होकर बहती है। सातवें नंबर पर आती है पिंडर नदी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी पिंडारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी 105 किलोमीटर तक बहती है न मनमुखी देवलो नोटी जैसे छोटे शहरों से होकर गुजरती है। अंत में यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। आठवें नंबर पर आती है रामगंगा नदी। रामगंगा का स्रोत नाभिक ग्लेशियर है जो नंदाकोट चोटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र में 108 किलोमीटर तक बहती है और फिर रामेश्वर में सरयू में मिल जाती है। अपने तट के पास की भूमि को उपजाऊ बनाते हुए पूर्वी रामगंगा को गंगोल घाटी नारायण आश्रम की कस्तों से होकर बहती है। 9वें नंबर पर आती है सरयू नदी। कुमाऊं क्षेत्र से होकर बहने वाली हिमालय की नदी सरयू जिसे सरजू के नाम से भी जाना जाता है सरजू मूल से निकलती है। यह पंचमी से महाकाली नदी में मिलने से पहले 140 किलोमीटर तक बहती है। बागेश्वर में यह गोमती नदी से मिलती है। इन दोनों नदियों का संगम बागनाथ मंदिरों से घिरा होने के कारण प्रसिद्ध है। 10वें नंबर पर आती है यमुना नदी। यमुना टोस यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है जो हर की गुद घाटी के तल से बहती है। यमुना भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। त्रिवेदी संगम इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम स्थल स्थान भी कुंभ मेले का स्थल है जो हर 12 साल में लगता है।